सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मैं पास्टर आशा दिल्ली से मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। यशाया अध्याय 1 वचन 19। इसमें लिखा हुआ है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यानी कि बाइबल के जो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, उनकी ये वाणी है। उन्होंने बोला है। वो जो वचन है, वचन क्या है? वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द, वो बातें, वो वचन जो परमेश्वर, वो परमेश्वर है। अगर वो झूठ भी बोलेगा तो वो भी सच हो जाएगा। अगर परमेश्वर ने हंसी से या झूठ ऐसे ही बोल दिया तब भी वो सच हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने झूठ ही बोला तो वो भी सच हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वचन में कि यशाया 1:19 में लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज पूरी दुनिया में हम देखते जो दुखी है, परेशान है, वो किस कारण से? आज्ञा ना मानने के कारण। आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर बोलता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। जो देश परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छा देश देना चाहता है, उसके उत्तम उत्तम पदार्थ हमारा हक है उससे। लेकिन शैतान ने क्या किया है? इस संसार में 2 शक्तियां काम करती है, एक परमेश्वर शक्ति और एक शैतान की शक्ति। तो जब शैतानी शक्तियां है और हमारे अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर डाली गई है, अब उस आत्मा को कौन चला रहा है? पहले जब मैं संसार में थी, मैं बीमार थी, पाप में थी, उस पाप के कारण बीमारियां थी, तो वो बीमारी के टाइम पे कौन मेरी आत्मा को चला रहा था? दुष्ट आत्मा। और वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा परमेश्वर से भी ऐसे हम जुड़े हुए थे, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकते थे। तो हम जैसा शैतानी शक्तियाँ, वो आत्मा हमारी आत्मा को चला रही थी, हम चल रहे थे उसके कहने में, जो उन्होंने बोला वो हम कर रहे थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने जब अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, मैंने विश्वास किया, अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, तो मेरी आत्मा को परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया, और आज मेरी आत्मा यीशु मसीह चला रहे हैं। और मैं ब्लेस हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दी है, वो सारे एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर वचन लिखा, जो परमेश्वर है वो वायदों का पक्का है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। जो देश परमेश्वर देना चाहता है, तो उसके उत्तम उत्तम पदार्थ के हम हकदार है। हमें सारी आशीषों मिलने का हकदार है हम, और इस पृथ्वी का भी आशीषें और स्वर्ग की आशीषें भी। यदि तुम न मानो और बलवा करो, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओ। यहोवा का यही वचन है। तलवार क्या है? तलवार क्या है? एक क्वेश्चन मार्क कि तलवार क्या है। यहाँ पे तलवार क्या बोला है? जैसे परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, तलवार वचन है, जो 2 धारी तलवार है। वो बोलने वाले को भी छेदता है और सुनने वाले को भी। हमारे सब दोनों का हृदय ही परमेश्वर बदलता है। जब एक पास्टर बोलता है और कलीसिया सुनती है, तो दोनों के जीवन में काम होता है उस वचन से। तो वचन के द्वारा ही क्या होगा? मारे जाएंगे, यानी कि सजा मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर तुम आज्ञा मानोगे तो तुम आशीष के हकदार होगे, और आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें जो सजा मिलेगी इसी संसार में, वो भी वचन के द्वारा ही मिलेगी। तो उसी तलवार से मारे जाओगे, वचन के द्वारा। जैसे लिखा हुआ है कि वचन में लिखा हुआ है कि तुम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, उनका आदर करो, तो तुम लंबी आयु जियोगे और एक आशीषित जीवन जियोगे।
तो ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आज्ञा मानते हैं तो माता पिता का आदर कर रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं तो आशीष मिलेगी। अगर आज्ञा तोड़ रहे हैं, वचन में ही लिखा हुआ है, तलवार ही है, वचन में ही लिखा हुआ है कि आज्ञा तोड़ने का क्या फल है, तो सजा मिलेगी। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, नहीं रखेंगे तो वचन में ही लिखा हुआ है क्या होगा। और जो आपको वचन पता है, अब यहाँ पर एक वचन लिखा, जैसे वचन में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। एक वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर की परीक्षा ना करना, और फिर भी क्या किया था कि मस्सा में इजराइलियों ने जब परमेश्वर बड़े चिन्ह चमत्कार के द्वारा इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाए, उनकी बंधुआई से उनको निकाल के लेके आए थे, तो परमेश्वर एक बड़े काम को लाल समुद्र 2 भाग करके और बड़े चिन्ह चमत्कार 10-10 वहाँ पर विपत्तियां डाल के मिस्र में जब उन्हें निकाल के अद्भुत रीति से निकाल के लेके आए, तब भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया और उनका विश्वास जाता रहा। और जंगल में उन्हें क्या किया, मसा में वहाँ पर उन्होंने पानी की डिमांड की, परमेश्वर की परीक्षा की। उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर इतने बड़े काम करके मेरे जीवन में, हमारे जीवन में हमें यहाँ पे लेके आया। जंगल के रास्ते को, सिर्फ जंगल का रास्ता 3 दिन का था, 40 साल का क्यों बना, सिर्फ उनको सही करने के लिए। परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि वो कनान देश जाए और अपने पाप के साथ जाए। ऐसा ही हमारा जीवन है। परमेश्वर आज भी धीरज धर के बैठा हुआ है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो पाप को छोड़कर, जो वचन में चले, आज्ञाकारिता में चले, और मैं उसे स्वर्ग दूं, क्योंकि स्वर्ग में पाप नहीं है। यहाँ संसार में देखते हैं कितने लोग दुखी है। हमारी चर्च में भी काफ़ी लोग आते हैं। हमारी चर्च में बड़े बड़े काम हुए हैं, मुर्दे जिंदा हुए हैं, कैंसर ठीक हुए, टीवी ठीक हुई है, रसोलियाँ निकली हैं। बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमारे द्वारा किए, और यीशु मसीह के बड़े काम हमने अपने जीवन में हमारे प्रभु के साथ चलते हुए हमने इतना एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। तो ये सारा काम परमेश्वर ने ऐसे हमारे जीवन में किया, और आज भी कर रहा है। परमेश्वर हमें लेके चल रहा है। बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया के जीवन में। आने वाले टाइम में मैं वो भी चर्च की गवाहियाँ डालेंगे हम इस चैनल पे।